हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिक ट्रिक्स। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम हरियाणा बजट 2023-24 को कवर करेंगे, जो कि हमारे आने वाले एचएसएससी और सीईटी मेंस और ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। हरियाणा बजट से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जिनको मैंने इस पार्ट में कवर किया। इसको हम 2 पार्ट में करेंगे, जिसमें सेकंड पार्ट में हम मेन पॉइंट पढ़ेंगे और फर्स्ट पार्ट में हम बजट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। हरियाणा बजट 2023-24। सबसे पहले हम हरियाणा बजट के इतिहास के बारे में मैं आपको करवाऊंगी, वहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हरियाणा बजट के इतिहास में सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि बजट कहाँ से लिया गया। बजट शब्द एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। किसका है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। और जो फ्रेंच भाषा के बोगेट से यह निकला है। किससे निकला है? बोगेट से निकला है। और बोगेट जिसका क्या अर्थ होता है? चमड़े का थैला। बोगेट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। और जो रॉबर्ट बॉलपोन नामक व्यक्ति ने 1773 में इसे चमड़े के थैले में लेकर आए थे, इसलिए इसे बोगेट कहा जाने लगा। तो रॉबर्ट बॉलपोन नामक व्यक्ति 1773 में इसे चमड़े के थैले में लेकर आए थे। तो 2 बातें याद की हमने, क्या फ्रेंच भाषा का शब्द है और फ्रेंच में से वो फ्रेंच भाषा के बोगेट से निकला है, और जिसका अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। और इसको सबसे पहले चमड़े के थैले में कौन लेकर आया था? रॉबर्ट बॉलपोन नामक व्यक्ति। कब? 1773 में। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट, 1860 में सबसे पहले इसको जेम्स विल्सन ने बजट को पेश किया था। 1860 में सबसे पहले किसने पेश किया था बजट को? जेम्स विल्सन ने। जेम्स विल्सन ने 1860 में सबसे पहले बजट पेश किया था, और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? बजट का पिता या फादर ऑफ बजट कहा जाता है। अब भारत की बात करते हैं। स्वतंत्र भारत में पहला बजट किसने पेश किया? स्वतंत्र भारत में सबसे पहला बजट किया था आर के षणमुखम सेठी ने। आर के षणमुखम सेठी ने। आर के षणमुखम सेठी ने। और गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? जॉन मथाई, जो कि अंग्रेज थे। एक हमारे गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने वाले थे जॉन मथाई, और स्वतंत्र भारत का आर के षणमुखम सेठी ने। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछ लिया गया है एग्जाम में, कि सबसे ज़्यादा बार बजट किसने पेश किया? सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले हैं हमारे दादा भाई नौरोजी। सबसे ज़्यादा बार बजट किसने पेश किया? दादा भाई नौरोजी ने। और पहली महिला जिसने बजट पेश किया, अगर पूछा जाए पहली महिला जिसने बजट पेश किया, सिर्फ पहली महिला आए तो इंदिरा गांधी, जो कि पीएम होते हुए पीएम के बतौर उन्होंने क्या किया था? बजट पेश किया था। लेकिन उस टाइम पे क्या थी? वे पीएम थी। लेकिन अगर वित्त मंत्री के रूप में पूछा जाए तो कौन रहेगी? निर्मला सीतारमण। तो स्वतंत्र प्रभार के रूप में महिला वित्त मंत्री जिसने बजट पेश किया वे थी निर्मला सीतारमण। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर ओनली ये पूछा जाए कि पहली महिला जिसने बजट पेश किया तो इंदिरा गांधी, अगर वित्त मंत्री के रूप में पूछा जाए तो निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट, जो बजट है उसका जो हमारे संविधान में कहीं पर भी वर्णन नहीं है। इसको आर्टिकल 112 में क्या कहा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण इसको बोला गया है। आर्टिकल 112 में जो जिसका वर्णन है बजट का, वो है वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट का हमारे उसमें कोई भी उल्लेख नहीं है संविधान में। और 112 में क्या कहा जाता है? एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट। और 110 में इसे धन विधेयक के रूप में, आर्टिकल 110 के तहत इसे धन विधेयक के रूप में लोकसभा में पेश किया जाता है, और वो भी राष्ट्रपति की मंजूरी पर। और जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वह यह तय करते हैं कि ये धन विधेयक है या नहीं। किस मतलब धन विधेयक, कौन सा धन विधेयक होगा, कौन सा नहीं, ये लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा तय किया जाता है। और जो बजट जो हरियाणा के कंटेक्स्ट में अब बात करते हैं, हरियाणा के तौर से बजट में क्या क्या बातें क्लियर होंगी। तो हरियाणा के हिसाब से हरियाणा का पहला बजट किसने पेश किया? हरियाणा का पहला बजट पेश किया 1967 में उस टाइम की वित्त मंत्री ओम प्रभा जैन ने। किसने? ओम प्रभा जैन ने 1967 में। उस टाइम की जो हमारी वित्त मंत्री थी हरियाणा की, ओम प्रभा जैन, उनके द्वारा 1967 में हरियाणा का पहला बजट पेश किया गया। और मुख्यमंत्री हरियाणा के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा, और उन्हीं की सरकार में वित्त मंत्री थी ओम प्रभा जैन। तो इसलिए ये क्या हुई? हरियाणा की पहली वित्त मंत्री। और किसी भी राज्य की वित्त मंत्री बनने वाली है क्या थी? पहली महिला थी। किसी भी राज्य की वित्त मंत्री बनने वाली पहली महिला थी। नेक्स्ट, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बजट सरकार की किस नीति का पार्ट है? तो बजट सरकार की राजकोषीय नीति का पार्ट होता है। तो बजट सरकार की राजकोषीय नीति का पार्ट होता है। 1924 से पहले जो रेल बजट है वह सामान्य बजट और रेल बजट को एक साथ पेश किया जाता था। और लेकिन
एक वर्ष समिति की सिफारिश पर इसको अलग कर दिया गया। रेल मंत्री रेल बजट पेश करेगा, फिर वित्त मंत्री वित्त बजट सामान्य बजट पेश करेगा। ये जो समिति ने सिफारिश की थी। लेकिन 2017 के बाद, आपको याद रखना, 2017 के बाद फिर से इसको मिला दिया गया है। अब जो वित्त मंत्री है वह सभी बजट एक साथ ही पेश करता है, रेल बजट भी और सामान्य बजट भी। नेक्स्ट है, हरियाणा में पहली बार किस मुख्यमंत्री द्वारा बजट पेश किया गया? तो हरियाणा में सबसे पहली बार मुख्यमंत्री के तौर पर जो हमारे मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर के द्वारा 28 फरवरी 2020 को बजट पेश किया गया। और विधानसभा था वह 2020-21 की। जो हरियाणा में किसी भी मुख्यमंत्री द्वारा बजट पेश करने का यह पहला मौका था, क्योंकि इससे पहले हरियाणा में मुख्यमंत्री के रूप में किसी ने बजट पेश नहीं किया था। नेक्स्ट है, हरियाणा के जो वित्त मंत्री हैं वह कौन है? वित्त मंत्री भी हमारे मुख्यमंत्री ही रहेंगे, क्योंकि वित्त विभाग उनके पास है, इसीलिए उन्होंने बजट पेश किया था। और बजट पेश जो 2023-24 का किया, कौन सी बार किया? चौथी बार वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया है। ये था हरियाणा का इतिहास जिसे हमने कवर किया है। अब हम जो 2023-24 का बजट है उससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको रिवाइज करें, उनको कवर करेंगे। अब 2023-24 के बजट में कौन कौन सी बातें हैं? 2023-24 में कुल बजट, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 2023-24 में हरियाणा सरकार द्वारा कुल कितना बजट पेश किया गया, कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया? तो 1,83,950 करोड़ रुपए का। यह आपको याद रखना, 1,83,950। और 2022-23 में कितने का किया था? 1,64,808 करोड़ रुपए का पेश किया था। अब ये पूछा जा सकता है कि पिछले से जो अब पेश किया वह कितना अधिक है? 11.6% अधिक है। तो 11.6% अधिक है। दोनों या तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो वर्ष में अब 2023-24 में कुल कितना बजट? 1,83,950। 22-23 में था 1,64,808 और पिछले से अब कितना ज़्यादा है? 11.6% अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 2022-23 में हरियाणा की जीएसडीपी राज्य की सकल घरेलू जो उत्पाद है उसकी वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? वार्षिक वृद्धि दर है जो हरियाणा की वह जीडीपी रहेगी 5.62%। हरियाणा की जीडीपी कितनी रहेगी? 5.62%। और जो हमारी राष्ट्रीय जीडीपी वह रहेगी 4.58%। तो आपको याद रखना है, हरियाणा की जीडीपी हमारी जो भारत की जीडीपी है उससे ज़्यादा है। तो हरियाणा की जीडीपी भारत की जीडीपी से ज़्यादा है। कितना है? 5.62%। और जो भारत की है उसकी वो जीडीपी कितनी है? 4.58%। हरियाणा का भारत की जीडीपी में कितना योगदान रहेगा? तो हरियाणा का भारत की जीडीपी में योगदान रहेगा 3.86%। 3.86%। और जो 2014-15 में था 3.52%, उससे ज़्यादा है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय। जो भारत में हमारी प्रति व्यक्ति आय है वह है 1,70,620। 1,70,620। लेकिन हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय से ज़्यादा है। कितनी? 2,96,685 रुपये। 2,96,685 प्रति व्यक्ति रुपया। तो 2 लाख, इसके हिसाब से हरियाणा के हर व्यक्ति के पास कितने रुपए हैं? लगभग 3 लाख रुपए हैं। तो हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय है 22-23 के अनुसार 2,96,685 रुपये। और जो 14-15 के अनुसार थी 1,47,382 रुपये। 1,47,382 मतलब 1,47,382 रुपये थी, जो कि अब बढ़कर कितनी हो गई है? लगभग 3 लाख रुपये। और भारत की प्रति व्यक्ति आय है 1,70,620 रुपये। इससे भी हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, 2023 में बजट में कोई भी टैक्स को शामिल नहीं किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि कौन टैक्स स्लैब क्या रहेगा 2023-24 के लिए? सेम ही रहेगा जो प्रीवियस टैक्स स्लैब है हमारा। तो कोई भी टैक्स इसमें शामिल नहीं किया गया है। अब हम पढ़ेंगे कि किस कैटेगरी में कितने करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। तो कृषि व संबंधित गतिविधियों के लिए कितने करोड़ आवंटित किए गए हैं? 7,342 करोड़ रुपए। तो लगभग 7,000 आप गिन सकते हैं इसको। तो कृषि हमें कैसे करनी चाहिए? कृषि कैसे करेंगे? 7-3, 3 लोग 7, 3-7 मतलब 3 लोग 7 मिलकर क्या करेंगे? कृषि करेंगे। तो 7-3 आपको याद रखना है। इससे ये नजदीक, आपको एग्जैक्ट तो याद नहीं रहेगा, आपको लगभग में याद रखना है। 7-3 तो 7,342 करोड़ रुपए। खेल, शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर कितने करोड़? आपको याद रखना है कि शिक्षा, खेल, कला और कितने, कुल 4 टॉपिक हो गए हैं। 4 को हम 5 से गुना करेंगे तो 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
तो शिक्षा, खेल एवं संस्कृति पर 20,000 करोड़ लगभग, या 20,340 एग्जैक्ट देखें तो 20,340 करोड़ रुपए। हमें पता है कि 4 हैं तो 4 को 5 है, एक के लिए कितना 5,000 रुपये, तो 4 20,340 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। अब तकनीकी शिक्षा पर, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण पर किए जाएंगे 1663 करोड़ रुपये, 1663 करोड़ रुपये। तो 3 चीज़ें याद हो गई हमें। कृषि संबंधित गतिविधियों पर 7,342, शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर 20,340 और तकनीकी शिक्षा एवं कौशल पर 1663 करोड़ रुपये। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्वास्थ्य पर कितने खर्च किए जाएंगे। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, परिवार कल्याण, आयुष एवं खाद्य औषधि पर खर्च किए जाएंगे 9647 करोड़, 9,647 करोड़, लगभग 9700 करोड़ आपको याद रखना है। तो 9,647 करोड़ रुपये। होम पर कितने खर्च किए जाएंगे 6,826 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, 6,826 करोड़ रुपए। तो होम पर घर में कितने रखेंगे, घर पर होम मिनिस्ट्री में जितने भी भाग मतलब जो भी विभाग आते हैं उनमें खर्च किए जाएंगे 6,826 करोड़ रुपए। विद्युत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा के लिए रहेगा 8,274 करोड़ रुपए, 8,274 करोड़ रुपए। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। कृषि पर 7,342 और तकनीकी कौशल पर हमें पता है 1663 रुपये, और उससे बीच में क्या था, खेल, शिक्षा, संस्कृति, उस पर लगभग 20,000 करोड़ रुपए। और घर में रखेंगे 6,826 करोड़, लगभग 7,000 करोड़ के ही लगभग हो गया, 6,826 करोड़। विद्युत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा पर 8,274 करोड़। सामाजिक न्याय, अधिकारिता, महिला व बाल विकास कल्याण, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, ये इंपॉर्टेंट है। तो पिछड़े वर्ग से आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा इसी पर है 12,571 करोड़, आपको याद रखना है 12,571 करोड़ आपको याद रह जाएगा। सामाजिक न्याय, अधिकारिता, महिला एवं बाल कल्याण, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग कल्याण के लिए 12,571 करोड़। नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए 7202 करोड़, इसको हम याद रखेंगे। जैसे पंचायत में मेन कितने आदमी रहते हैं, 7 रहते हैं, मेन 2, कितने, पंच और सरपंच, तो जिसे याद रहेगा 7-2 से हमें याद रहेगा 7,202 करोड़ रुपए। कितने व्यक्ति रहते हैं पंचायत में, मेन व्यक्ति कौन कौन होते हैं, पंच और सरपंच, तो 7-7-7-2 से हमें याद रहेगा 7,202 करोड़ रुपए। तो परिवहन में लगभग कितने व्यक्ति चलते हैं, परिवहन में लगभग चलते हैं 4 या 5, या पूरी फैमिली चलती है किसी भी गाड़ी में, कितने होते हैं, 4-3 लगभग होते हैं। तो 4,131 करोड़ मतलब 4131 करोड़ परिवहन में खर्च किए जाएंगे। उद्योग एवं वाणिज्य में 1,386 करोड़, उद्योग व वाणिज्य पर कितने, 1,386 करोड़। शहरी विकास, नगर एवं ग्राम आयोजन पर 6,052 करोड़, आपको याद रखना, ग्राम पंचायत 722 करोड़, शहरी विकास, नगर एवं ग्राम आयोजन पर 6,052 करोड़ रुपए, शहरी विकास, नगर एवं ग्राम आयोजन पर। सिंचाई एवं खेल संसाधन इंपॉर्टेंट है, सिंचाई व खेल संसाधन पर खर्च किए जाएंगे 6598 करोड़, 6598 करोड़। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी 5,017 करोड़, 5,017 करोड़, 5,000 के लगभग याद रख सकते हैं। जन स्वास्थ्य पर कितने, पब्लिक हेल्थ पर 5,000 करोड़ लगभग आप याद रख सकते हैं। लोक निर्माण जो PWD डिपार्टमेंट है उस पर खर्च किए जाएंगे 5,408 करोड़, लगभग 5.5 करोड़, 5,408 करोड़। और पेंशन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, पेंशन पर कितने खर्च किए जाएंगे 13,000 करोड़, तो आपको याद रह जाएगा पेंशन पर 13,000 करोड़, पेंशन पर 13,000 करोड़। सार्वजनिक ऋणों की चुकौती पर, सार्वजनिक ऋणों की जो चुकाने मतलब चुकौती पर कितने, 35,220, सबसे ज़्यादा इसी पर है, आपको याद रखना, पूछा जा सकता है सबसे ज़्यादा बजट में कौन से मतलब विषय पर खर्च किए जाएंगे, तो सार्वजनिक ऋणों की चुकौती पर 35,220 करोड़, और ब्याज भुगतान पर भी 21,250 करोड़। तो सबसे ज़्यादा 3 ही टॉपिक हैं मतलब विषय हैं इसमें, सार्वजनिक ऋणों की चुकौती 35,220 करोड़, ब्याज भुगतान पर 21,250 करोड़, और एक था अनुसूचित जाति या जनजाति जो कि पिछड़े वर्ग, उस पर 12,571 करोड़। नहीं तो सब लगभग 7,000 6,000 वो सब। सबसे कम रहेगा तकनीकी शिक्षा कौशल विकास 1663, और रहेगा सबसे कम उद्योग व वाणिज्य 1,386 करोड़। इस तरह भी आप याद रख सकते हैं। सबसे कम में कितने हैं, उद्योग व वाणिज्य, और रहेगा
उद्योग व वाणिज्य और तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण 1663, उद्योग व वाणिज्य 1386। दो दो तो ये हो गए। ग्राम पंचायत पे मैंने बताया 722 करोड़ रुपए, और पंचायत में 2 व्यक्ति होते हैं, 5 सरपंच, जिसे आपको याद रह जाएगा। 7 मतलब 7,202 करोड़। और जो सबसे पहला था कृषि पर, आपको पता है कृषि में कितने, 42 7,342 करोड़। परिवहन 4131 करोड़। आप इसको रिवाइज करोगे 1-2 बार तो आपको सभी पॉइंट याद रहेंगे, जिससे कि आपको ऑप्शन देखेंगे तो आपको देखते ही एग्जाम में आप ठीक कर पाओगे। नेक्स्ट जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं 2-4 और उसको भी कवर कर लेते हैं। अब 2023-24 में ये भी पूछा जा सकता है कि प्राइमरी सेक्टर में कितने परसेंट खर्च किए जाएंगे, द्वितीय क्षेत्र में कितने और तृतीय क्षेत्र में कितने। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, जिसमें हम रॉ मटेरियल क्रिएट करते हैं, जिस क्षेत्र में जहाँ से हमें चीज़ें ग्रो करते हैं वो क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में। जैसे गेहूँ क्रिएट करना, गेहूँ उत्पादन करना, तो खेत किस में आता है, प्राइमरी क्षेत्र में आता है। ऐसे ही द्वितीय क्षेत्र जिसमें हम रॉ मटेरियल से कोई दूसरा उत्पाद बनाते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो होता है द्वितीय क्षेत्र हमारा। जैसे कि गेहूँ से बिस्किट बनाना, तो बिस्किट बनाना वो किस में आएगा, द्वितीय क्षेत्र में आ गया। नेक्स्ट है हमारा तृतीय क्षेत्र, जो कि सर्विस सेक्टर है। सर्विस सेक्टर, इसमें सर्विसें दी जाती हैं जो कि तृतीय क्षेत्र में, जैसे बैंकिंग सर्विस है। ये सब क्या है, जैसे कोई भी यूट्यूब पर आप वीडियो देखते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आपको, तो वो भी क्या होगा, तृतीय श्रेणी में आएगा, तृतीय क्षेत्र में आएगा। तो इस तरह आपको याद रखना है कि प्राथमिक क्षेत्र में 19.6% लगभग, और द्वितीय क्षेत्र में कितने, 29.7% लगभग, और तृतीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हो जाएंगे 50%। तो ये दोनों तो टोटल कितने हो जाएंगे, 50, और एक अकेला 50 तृतीय क्षेत्र में हो जाएगा। तो आपको इसको याद रख सकते हैं, 20 या 30 से भी याद रख सकते हैं लगभग। अगर 20 में से एक कम करेंगे 19 पॉइंट कुछ समथिंग, और इसमें से एक कम करेंगे 30 में से तो 29 पॉइंट्स कुछ समथिंग, आप ऐसे याद रख सकते हैं। इतने प्राथमिक क्षेत्र में 19.6%, द्वितीय में 29.7%, और तृतीय में क्षेत्र में 50.7%। नेक्स्ट है 2022-23 में ऋण GSDP, हरियाणा की ऋण GSDP अनुपात कितना है, तो वो रहेगा 25.78 रहेगा अनुपात, ऋण GST अनुपात हरियाणा का। 2022-23 में हरियाणा का राजकोषीय घाटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2022-23 में हरियाणा का राजकोषीय घाटा कितना रहा, 3.29%, और 23-24 में कितना, 2.96%। तो हमें दोनों याद रखने, 22-23 में रहा 3.29%, और 23-24 में रहा 2.96%। ये थे हरियाणा के बजट के मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, और कुछ घोषणाएं भी की गई हैं। अब हम घोषणाओं को कवर करेंगे, और उन घोषणाओं का मैं एक नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगी। इसमें हम कम से कम 9 या 10 पॉइंट को कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं घोषणाओं से, वो आपको करवा दूँगी। सबसे पहला है कि गुरुग्राम और नुहू जिले में 1000 एकड़ भूमि पर क्या बनाया जाएगा, अरावली सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा। अरावली सफारी पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, गुरुग्राम और नुहू जिलों में। नेक्स्ट है महेंद्रगढ़ जिले में जो चमन ऋषि का जो प्राचीन आश्रम स्थल था, जो कि ढोसी की पहाड़ी था, उसको पर्यटन स्थल में बदला जाएगा। तो कहाँ पे, महेंद्रगढ़ जिले में चमन ऋषि के प्राचीन आश्रम स्थल को, ढोसी की पहाड़ी को पर्यटन स्थल में के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। गुरुग्राम में 700 बिस्तर का अत्याधुनिक मल्टी स्पेशलिस्ट जिला अस्पताल बनाया जाएगा। ये भी बजट में प्रावधान किए गए हैं, आपको कवर करना, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। 2023-24 में पंचकुला में स्टेशन एक्शन समानुभूति स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। PPP के तहत जिन परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये तक है, तो उन सभी परिवारों को क्या किया जाएगा, वार्षिक स्वास्थ्य जांच प्रदान की जाएगी। इसकी घोषणा की गई है, और ये किस योजना के तहत की जाएगी, निरोगी योजना। आपको याद रखना निरोगी योजना क्या है, तो ये जो 1,80,000 से नीचे इनकम है जिन परिवारों की, उनको जो वार्षिक स्वास्थ्य जांच प्रदान करना निरोगी काया में रखा गया है। नेक्स्ट है जो पानीपत थर्मल प्लांट है, उसको बंद कर दिया जाएगा आगामी 6 वर्ष में, और उसकी जगह पर 2023-24 में नए थर्मल प्लांट जो कि 584 करोड़ की मदद से यमुनानगर में खोला जाएगा। और जो SYL का जो मुद्दा है, उसके लिए 101 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट है सांझी डेयरी योजना। सांझी डेयरी योजना क्या है, ये भी इसमें जो बजट है उसमें ये बताया गया कि सांझी डेयरी योजना के तहत हरियाणा डेयरी विकास सहकारी परिषद ग्राम पंचायतों और पैक्स की भूमि पर
क्या करेगी, पशु शेड का निर्माण करेगी जहाँ पर मवेशियों को रखा जाएगा और उनकी देखभाल की जाएगी। और इसको कब चालू किया गया था, सांझी डेयरी योजना को 14 फरवरी 2023 को। नेक्स्ट है हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की स्थापना की जाएगी और इसका मेन मोटिव क्या रहेगा, जो कि बीमा है, बीमा की पॉलिसी है, उन योजनाओं को समेकित करना और उनके जो दावे हैं उस प्रक्रिया को सरल बनाना, जो ताकि जो व्यक्ति या लोग हैं उनको घर बैठे लाभ मिल सके, उन्हें ज़्यादा घूमना ना पड़े। तो हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है 1,80,000 रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर व दिव्यांग होने पर दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना शुरू की गई है। उसके तहत अगर किसी भी परिवार की आय 1,80,000, उसका कोई भी सदस्य परिवार का सदस्य या तो उसकी मृत्यु हो जाती है या वो दिव्यांग हो जाता, तो उसके लिए उसको क्या दी जाएगी, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत उसको सहायता राशि प्रदान की जाएगी। किसमें प्रावधान क्या है, बजट में। इसमें बजट में लिखा गया है कि जी अगर 6 वर्ष तक का है तो उसको 6 वर्ष तक का बच्चा जिसकी मृत्यु हो गई या दिव्यांग हो गया दुर्घटना में या कैसे भी, जिसकी आय 1,80,000 से, तो उसको 1,00,000 रुपये दिए जाएंगे। 6 से जो 18 वर्ष तक है उसको 2,00,000 रुपये और 18 से 25 वर्ष तक 3,00,000 रुपये और 25 से ऊपर 45 तक कितने, लगभग 4,00,000 रुपये। और फिर उसके बाद कम हो जाएंगे 45 से, अब वो क्या होगा, कम होगा उससे। अब जो 45 से ऊपर वाला कोई व्यक्ति उसको 3,00,000 रुपये ही दिए जाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट रहेगा हमारा 20,000 एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती करने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि जींद, सिरसा एवं हिसार में इसके लिए क्या किए जाएंगे, 3 प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएंगे, 3 प्रशिक्षण स्थान खोले जाएंगे। ये था हमारा बजट का जो टॉपिक, जिससे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मैंने सभी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर किया है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम जो घोषणाओं से जो भी मेन इंपॉर्टेंट घोषणाएं की गई हैं बजट में, उनको कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।